हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलाब चंद तिवारी आप लोगों का अपने चैनल गुलाब गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम हर हफ्ते आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेके आते रहें। ऐसे अच्छा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे, उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आप तक हमारा वीडियो आसानी से पहुँच सके। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि आप अपनी बंद पॉलिसी को कैसे रिवाइव करेंगे। उसके लिए हम आपको स्टेप टू स्टेप पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आपकी पॉलिसी बंद हो गई है तो उस पर आपके सारे बेनिफिट बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपनी पॉलिसी वापस से रिवाइव कराइए और उसको रेगुलर रखिए। बंद पॉलिसी में किसी प्रकार का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसके ऊपर क्लेम भी नहीं कर सकते, उसका बोनस भी ठप हो जाता है, रुक जाता है। दोस्त, इसके लिए आपको अपनी बंद पॉलिसी को कैसे रिवाइव करना है, उसके लिए हम आपको स्टेप टू स्टेप फॉर्म के अंदर फिलअप करके बताएंगे, जिससे कि आपको अपनी बंद पॉलिसी को चालू कराने में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख रहे हैं जो 18 साल के उम्र के लोग हैं उनके लिए फॉर्म नंबर 680 लगेगा और छोटे बच्चों के लिए 700 नंबर लगता है। अभी हम बात कर रहे हैं 18 साल के ऊपर जितने व्यक्ति हैं, अगर उनकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो उसके लिए मुझे फॉर्म नंबर 680 लेना है। दोस्तों, तो अभी हम आप लोगों को स्टेप टू स्टेप पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, इसके लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और इसके साथ साथ जो रिक्वायरमेंट आएगा उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए, तो शुरू करते हैं कि हम अपना रिवाइवल फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो फर्स्ट में आपको आपका ब्रांच डिवीज़न ऑफिस कहाँ पर है वहाँ इसका नाम लिखना है। जैसे मैं भी गुजरात से हूँ तो यहाँ सूरत डिवीज़न आता, तो मैं यहाँ सूरत लिखूँगा। हम आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग पेन से लिख के अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, तो फिर यहाँ पे शाखा, आपका ब्रांच शाखा कौन सी है जहाँ के आप होंगे, वो ब्रांच का नाम लिखना है। आपका पॉलिसी नंबर, दोस्त जो आपकी पॉलिसी नंबर है वो यहाँ पे पॉलिसी नंबर भरनी है। तो यहाँ पे अभी हमारा शाखा वापी आता है तो मैं वापी लिख रहा हूँ। हमारी पॉलिसी नंबर है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं 8674835577। ओके दोस्तों, तो हमें ले लेना है। और इस फॉर्म के साथ में मुझे आईडी प्रूफ के रूप में पैन कार्ड, आधार कार्ड, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे आपको चिपका लेना है। दोस्तों, और अभी आपका जो एजेंट होगा उसका नाम यहाँ पे लिखना है, एजेंट नेम, जो भी आपका एजेंट है उसका नाम, उसका एजेंसी कोड। अगर आपका एजेंट आपके टच में है, आपके संपर्क में है, तो आप ये फॉर्म उससे भी भरवा सकते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे आपका एजेंट नेम, एजेंसी कोड नंबर हमने लिख दिया। फिर उसके बाद लाइफ इंश्योर्ड का नाम, जिसका नाम पॉलिसी के ऊपर है उसका नाम लिखना है। बीमा, जिसके नाम से बीमा है, पॉलिसी है, उसका यहाँ पर नाम आपको भरना है। कुछ भी मैंने लिख दिया राम श्याम। और आपका जो एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पे लिखना है। दोस्तों, तो आपका जो एड्रेस है, पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है। आपके मोबाइल नंबर के साथ में पिन कोड विथ मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो भी आपको यहाँ पे भरना है। और इस समय पॉलिसी होल्डर क्या करता है उसका डिटेल डालना है। सर्विस है तो सर्विस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिजनेस है तो बिजनेस, ये डालना है। फिर यहाँ पे उसके बारे में जानकारी मांगी गई है, किसके दौरान उसको कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई भी बीमार पड़ा हो, एक्सीडेंट हुआ हो, उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देना है। किसी बीमारी से वो ग्रसित है, उसका उपचार किया है तो उसके बारे में आपको बताना है, नहीं किया है तो नो लिखना है।
यहाँ पे क्या है, आप कभी कोई दुर्घटना ग्रसित हुई है, आपको चोट लगी है, नहीं हुआ है तो नो, अगर हुआ है तो यस। क्या है, आप कभी सोनोग्राफी एक्सरे वगैरह कराए हैं तो कराए हैं तो यस, नहीं तो नो लिखना है। फिर उसके बाद दोस्तों सेकेंड पेज पे आना है। बहुत इजी फॉर्म है, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम भरने का नहीं है, हार्ड नहीं है। आप इसको आराम से पढ़ते जाएंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे लिख रहा है, क्या निगम कार्यालय में किसी अन्य कार्यालय में बीमाकर्ता का कोई पॉलिसी और चालू किया गया है? अगर किया गया है तो यहाँ पे आप दिखाइए, नहीं किया गया है तो नो। अगर और कोई पॉलिसी उसकी बंद थी, चालू कराए हैं तो उसके बारे में डिटेल पूछ रही है LIC। अगर कोई पॉलिसी उसकी LIC की तरफ से अस्वीकार किया गया, डिक्लाइन किया गया तो उसके बारे में लिखना है, नहीं तो नो। कभी कभी क्या ज़्यादा एज हो जाने की वजह से पॉलिसी नहीं मिलती है पार्टी को। और एक बात ध्यान रखना है, अगर लाइफ इंश्योर्ड की उम्र 51 साल के ऊपर हो गई है तो उसको मेडिकल करवाना अनिवार्य है। बिना मेडिकल की आपकी पॉलिसी चालू नहीं होगी। ये बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हम आपको एक एक बात बहुत बारीकी से बता रहे हैं जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। नहीं तो आप लोग भर के जाएंगे, पता चला कि उसकी उम्र 52 साल 53 साल है, फिर दौड़ के आपको वापस आके उसका FMRM मेडिकल करवाना पड़ेगा। फिर मेडिकल करवाने के बाद आपकी पॉलिसी चालू होगी। यहाँ पे अगर वो कोई नशीली चीज़ लेता है, शराब, कोई ऐसी चीज़ लेता है जो कि हानिकारक हो, उसके बारे में LIC पूछ रही है। और एल्कोहल पीता है, नहीं। नींद की दवा लेता है, नहीं तो नहीं। लेता है तो बताओ, नहीं तो आप यहाँ पे नो लिख सकते हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम पे पॉलिसी होल्डर की स्थिति कैसी है, उसका स्वास्थ्य का अच्छा है तो अच्छा लिखो। अगर बीमार चल रहा है तो पॉलिसी चालू नहीं होगी। बीमार कंडीशन में पॉलिसी चालू नहीं होगी दोस्तों। अगर उसकी स्थिति अच्छी है, उसका हेल्थ अच्छा है तो पॉलिसी चालू होगी, अन्यथा पॉलिसी नहीं रिवाइव होगी। अब उसके बाद आ जाइए, उसकी हाइट क्या है। हाइट, जो भी हाइट है आप वहाँ पे नाप के देख सकते हैं, नाप के आप लिख सकते हैं। उसका वजन, वेट, जितना वजन होगा 64 65 आप वेट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आता है आपकी इसके अलावा कोई पुरानी पॉलिसी है जो कि आप इसको रिवाइव करवाए हैं या तो चालू है। इसमें लिखा हुआ नीचे आप अपनी सभी पॉलिसी का विवरण दें जो निगम के बिना स्वास्थ्य परीक्षा के अंतर्गत पुनर्चलित किया गया हो, चालू किया गया हो। अभी ऐसा सब कुछ नहीं है तो मैंने नो लिख दिया। अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं, ए वनली फॉर फीमेल के लिए है, जो लेडीज पार्टी है, जो लेडीज इंश्योरेंस पार्टी है, उसके बारे में यहाँ डिटेल दिया गया है। अगर लेडीज है तो आपको भरना है, अन्यथा इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे पार्टी का नाम, जिसके नाम से पॉलिसी है उसका नाम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश है, नीचे सेम वही चीज़ है, ऊपर या नीचे कहीं पे भी आप पार्टी का नाम लिख दीजिए। और वो कहाँ से आप हो, वहाँ का जगह का नाम, और यहाँ पे डेट, जिस डेट को आप ये फॉर्म भर रहे हो, डेट, मंथ, ईयर। और दोस्तों यहाँ विटनेस की साइन होनी जरूरी है। विटनेस में आपका एजेंट भी साइन कर सकता है या तो ब्रांच मैनेजर, किसी भी आदमी का एक यहाँ पर विटनेस में साइन होना जरूरी है। बिना विटनेस का ये पॉलिसी चालू नहीं होगा। यहाँ दोस्तों पॉलिसी होल्डर का सिग्नेचर, साइन, जिसके नाम से पॉलिसी है उसकी साइन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो विटनेस बनेगा उसका एड्रेस होना, एड्रेस लिखना है। तो दोस्तों आपका ये फॉर्म कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसके साथ आपको आईडी के रूप में उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी जिसमें डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट हो वो आईडी लगाना है। एक फ़ोटो आपको ऊपर चिपकाना है। और इसके साथ एक फॉर्म और लगेगा जो कि अभी बहुत महामारी के रूप में आया है, कोरोना फॉर्म। कोरोना फॉर्म आप इसमें लगाइए।
उसने किस डेट को वैक्सीन लिया है, कौन सी वैक्सीन लिया है, वो वैक्सीन का नाम उसमें भरिए। उसको भर के इसके साथ आप अटैच करके आप कैंसल, आप एक पेमेंट के लिए कैश भी ले जा सकते हैं, नहीं तो चेक द्वारा भी पेमेंट करके आप अपनी पॉलिसी को वापस जीवित कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये पॉलिसी आपकी लैप्स रहती है तो उसके हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसा कि अगर हमारी पॉलिसी लैप्स है, हमें कुछ, हमारे पार्टी को कुछ हो गया या पॉलिसी होल्डर को कुछ हो गया तो उसको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो पार्टी उस पर क्लेम नहीं कर सकती है, क्लेम का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों, उसका बोनस बराबर नहीं मिलेगा। तो इसमें अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है तो एक LIC एक सुविधा और देती है, लोन कम रिवाइवल। अगर आपकी पॉलिसी 3 साल के ऊपर चली हुई है दोस्तों, तो आप इसके ऊपर लोन लेके भी आप अपनी पॉलिसी को चालू करा सकते हैं। कुछ खास पॉइंट हम आप लोग को बता देते हैं कि आप अपनी पॉलिसी को कितने समय बाद तक रिवाइवल करवा सकते हैं। दोस्तों LIC हमारी अभी 5 साल के अंदर जितनी भी पॉलिसी बंद पड़ी है, डेट ऑफ कमिटमेंट, जिस तारीख से आपने पॉलिसी लिया है उस तारीख से लेके 5 साल के अंदर आप अपनी पॉलिसी कभी भी रिवाइव करवा सकते हैं। और अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है तो लोन कम रिवाइवल का सिस्टम है, लोन लेके भी आप अपनी पॉलिसी करवा सकते हैं। हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने एजेंट से मिलके जल्दी से जल्दी आप अपनी पॉलिसी को चालू करवा लीजिए, उस पर बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। जितने साल से आपकी पॉलिसी बंद है उतने साल का आपके पॉलिसी के ऊपर बोनस ऐड हो जाता है दोस्तों, आपकी पॉलिसी इनफोर्स हो जाती है। और ध्यान रहे कभी भी पॉलिसी लैप्स नहीं होने देने का, क्योंकि लैप्स होने के बाद जिस दिन से आपकी पॉलिसी चालू होती है LIC उसी दिन के डेट से 3 साल बाद अगर आपका कोई क्लेम आता है तो पास होता है, अन्यथा अगर आप 3 साल के अंदर बीमारी से कुछ होता है तो क्लेम अर्ली क्लेम में आ जाता है, जिससे कि पार्टी को प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आप कोशिश करिए कि आपकी पॉलिसी लैप्स ना होने पाए, आप टाइम टू टाइम अपना प्रीमियम भरते रहें। अगर आपको प्रीमियम भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसके ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैंने एक वीडियो बना के इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आप घर बैठे अपने पॉलिसी का प्रीमियम ऑनलाइन पे कर सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को उसके लिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा स्टेप टू स्टेप मैंने फॉर्म में कैसे आपको फिलअप करना है, पूरा डिटेल्स हमने आपको फिलअप करके दिखाया। और उसके साथ साथ आपको फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारी रिक्वायरमेंट की जानकारी आप लोगों को हमने दिया। तो दोस्तों हम वीडियो आप लोगों के अच्छे काम के लिए बनाते हैं कि आप लोग का काम करने के लिए थोड़ा आसान हो जाए, कि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन हो तो ये वीडियो देख के आप अपने पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। फिर भी आप लोगों को कहीं कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हम आपका हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि और लोगों को इसकी जानकारी हो, जिससे कि वो अपनी पॉलिसी को चालू करा सके। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को पूरा करते हैं दोस्तों। आप लोग हमारी वीडियो को देखें, उसके लिए थैंक यू।